हे एवरीवन, हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं हुलास सिंघाटिया और मैं बहुत खुश हूं कि आप आज मेरे साथ हैं। चलिए सीधे भारतीय इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक पर बात करते हैं। क्या औरंगजेब, वो बदनाम मुगल बादशाह, ने सच में भारत के सभी मंदिरों को तोड़ा था, या इस कहानी में मिथकों और हेडलाइंस से कहीं ज्यादा कुछ और भी है? पहले थोड़ा बैकग्राउंड सेट करते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने मुगल सल्तनत पर करीब 50 साल राज किया, 1658 से 1707 तक। उन्हें अक्सर एक सख्त अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर के तौर पर देखा जाता है, जो अपने परदादा अकबर से बहुत अलग थे। अकबर अपनी धार्मिक टॉलरेंस के लिए फेमस थे, लेकिन क्या औरंगजेब सच में हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले थे, या इतिहास के पन्नों में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सच्चाई छिपी है? आपने शायद ये दावा सुना होगा, औरंगजेब ने पूरे भारत में 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। ये एक नंबर है जो टेक्स्ट बुक्स, पॉलिटिकल डिबेट्स और जाहिर है सोशल मीडिया पर खूब उछाला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नंबर आता कहां से है? इनमें से ज्यादातर आंकड़े 19वीं सदी के ब्रिटिश हिस्टोरियन से जुड़े हैं। इन लोगों का अपना एजेंडा था, इंडियन, खासकर मुस्लिम रूलर्स को अत्याचारी दिखाना, ताकि ब्रिटिश राज को सही ठहराया जा सके। तो इसमें पहले से ही मिथक बनाने की एक लेयर शामिल है। लेकिन असली रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? औरंगजेब के दरबारी दस्तावेज जो फारसी में लिखे गए थे, उनमें कुछ मंदिर तोड़ने का जिक्र है। ये सच है, उन्होंने कुछ फेमस मंदिरों को निशाना बनाया था। 1. वाराणसी में काशी विश्वनाथ। 2. मथुरा में केशवदेव मंदिर। 3. और राजपूत विद्रोहों के दौरान राजस्थान के मंदिर। वो घटनाएं हुई थीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। औरंगजेब ने कई मंदिरों को प्रोटेक्ट करने के लिए फरमान, शाही आदेश भी जारी किए थे। 1. उज्जैन। 2. नासिक। 3. यहां तक कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी। कुछ मामलों में उन्होंने मंदिर की जमीनें भी वापस की जो गलत तरीके से ले ली गई थी। तो साफ है, ये सब सिर्फ तोड़ने के बारे में नहीं था। तो कुछ मंदिरों को क्यों तोड़ा और दूसरों को क्यों प्रोटेक्ट किया? इसका जवाब सिर्फ धर्म नहीं, ये पॉलिटिक्स है। जब कोई रूलर या रीजन विद्रोह करता था, तो औरंगजेब अक्सर उस रीजन की पावर के सिंबल के तौर पर मंदिरों को निशाना बनाते थे। इसे धार्मिक नफरत से कम और पॉलिटिकल मैसेज भेजने के तरीके के तौर पर ज्यादा देखिए। मथुरा और वाराणसी के मंदिर उदाहरण के लिए लोकल विद्रोहों के बाद तोड़े गए थे, न कि हिंदुत्व के खिलाफ एक जनरल पॉलिसी के तौर पर। यहाँ कुछ और भी चौंकाने वाली बात है। औरंगजेब के शासनकाल में कई मंदिर बनाए या रेनोवेट किए गए। सतीश चंद्र और रिचर्ड ईटन जैसे हिस्टोरियंस बताते हैं कि मंदिर का संरक्षण पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। राजस्थान, बंगाल और डेक्कन के हिंदू नोबल्स मंदिर बनाते रहे, कभी कभी तो शाही परमिशन से भी। तो क्या औरंगजेब मंदिर तोड़ने वाले थे? हाँ, लेकिन सभी मंदिरों को नहीं, और हमेशा धार्मिक कारणों से नहीं। वो एक कॉम्प्लिकेटेड रूलर थे, अपने पर्सनल बिलीफ्स में ऑर्थोडॉक्स, पॉलिटिक्स में क्रूर, लेकिन एक राजा के तौर पर स्ट्रैटेजिक भी। असली औरंगजेब ग्रे शेड्स में मिलते हैं, न कि उन ब्लैक एंड व्हाइट कहानियों में जो हम सुनते हैं। वायरल पोस्ट्स और तेज हेडलाइंस की हमारी दुनिया में सिंपल नैरेटिव्स पर यकीन करना आसान है, लेकिन अगर हम सच में इतिहास और खुद को समझना चाहते हैं, तो हमें गहराई से देखना होगा, सवाल पूछने होंगे और मिथक को सच्चाई से अलग करना होगा। अगर आपको यह एक्सप्लोरेशन पसंद आया, तो हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे कमेंट्स में बताएं अगला कौन सा हिस्टोरिकल मिथक मैं ब्रेक डाउन करूं। सवाल पूछते रहे, एक्सप्लोर करते रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं।